आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी किडनी को कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। किडनी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि किडनी आपके शरीर से सभी टॉक्सिन्स को, सभी वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालती है। तो ऐसे में किडनी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। किडनी को डिटॉक्स करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पर काम करना होगा, वो है यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। अब यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको सही अमाउंट में पानी पीना होगा। कई बार लोग पानी सही से नहीं पीते, डिहाइड्रेशन हो जाती है उन्हें, तो ऐसे में यूरिन फॉर्म करना किडनी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो जब आपको अपनी किडनी को डिटॉक्स करना है तो आपको पानी की अमाउंट का खास ध्यान रखना है। आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना है। कई बार पेशेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पानी पीने लग जाते हैं जिससे उनकी किडनी में खराबी आ जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना है। अब सर्दियों के मौसम में ऐसा भी हो सकता है आप कम पानी पिए, लेकिन आपको मेनली क्या ध्यान रखना है कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो जब भी आपको डिहाइड्रेशन महसूस होती है, आपको आपके होंठ सूखे सूखे लगते हैं, आपको आपका गला सूखा सूखा लगता है, तो तुरंत ही पानी पिए, क्योंकि आपकी किडनी को रिक्वायरमेंट होती है पानी की, जिससे वो आपके शरीर से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकाल दे, क्योंकि आपके यूरिन फॉर्मेशन में पानी सबसे बड़ा रोल अदा करता है। वहीं किडनी को डिटॉक्स करने के लिए दूसरी चीज जो लोग कर सकते हैं वो है फाइबर को अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। फाइबर को ऐड करने के लिए अगर हम कहें कि आप फाइबर वाली सब्जियां खाएं, आप फाइबर वाले फ्रूट खाएं, तो ये एक बहुत इजी टास्क हो जाता है पेशेंट्स को बताने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सैलेड की अमाउंट में ऐसी सब्जियों को इंक्लूड करें, ऐसे फल फ्रूट्स को इंक्लूड करें जिनसे आपको अच्छे अमाउंट में फाइबर मिलता है। क्योंकि जब फाइबर आप खाते हैं तो इससे क्या होता है, ये इजी डाइजेस्टेबल फूड होता है। जब आप खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो जो भी आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल होते हैं वो स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। वहीं आपकी किडनी काम कर रही होती है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रही होती है। और जब आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, तो जब आपका पेट साफ रहता है तो आपकी किडनी भी ऑटोमेटिकली साफ रहती है। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं अपनी किडनी को डिटॉक्स करने के लिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाययूरेटिक चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। आप वाटरमेलन, खरबूज, लेमन मेलन, ये सारी चीजें खा सकते हैं। जिस भी फ्रूट के पीछे या वेजिटेबल के पीछे मेलन लगता है आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये वही पेशेंट ले सकते हैं जिनकी किडनी हेल्दी है। अगर आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपकी किडनी पर वर्कलोड बढ़ जाता है, आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप ये चीज ना करें। लेकिन अगर आपकी किडनी हेल्दी है और आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करने की सोच रहे हैं तो वाटरमेलन, तरबूज और आप लेमन मेलन, जो आप देखेंगे बिहार रीजन में सबसे ज्यादा मिलता है, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। इससे आपके शरीर में यूरिन की फॉर्मेशन बढ़ती है, क्योंकि ये डाययूरेटिक इन नेचर होते हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी किडनी डिटॉक्स होगी। वहीं आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी सब्जियों को इंक्लूड करना होगा जो डाययूरेटिक होती हैं, जैसे घिया है, तोरई है, परवल है, आप सीताफल खा सकते हैं, आप प्याज, गाजर, मूली भी खा सकते हैं। ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के अमाउंट को तो बढ़ाती हैं, साथ ही ये आपके यूरिन के फ्लो को भी बढ़ाती हैं। जब आप ऐसी डाइट खाते हैं तो इससे आपका यूरिन फॉर्मेशन बढ़ता है और आपकी किडनी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती है। वहीं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आपको इन्हीं डाइट पर स्ट्रिक्ट होना पड़ जाता है, इन्हीं सब्जियों को खाना होता है। तो ऐसे में अगर आपकी किडनी हेल्दी है और आप इन सब्जियों को अवॉइड कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। आप वीक में कम से कम 1 या 2 बार इन सब्जियों को जरूर खाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी किडनी डिटॉक्स होती रहेगी। और जब आपकी किडनी डिटॉक्स होती रहेगी तो वो खराब भी नहीं होगी और आप किडनी की बीमारी से बचे रहेंगे। तो ऐसे में आप इन सब्जियों को अपनी डाइट में वीक में 1 या 2 बार जरूर इंक्लूड करें। इससे आपकी किडनी अच्छे से डिटॉक्स होती है, साफ होती है। वहीं एक ऐसी चीज है जो हर किसी की रसोई में आपको मिल जाएगी, वो है धनिया। अगर आप किडनी पेशेंट हैं या आप किडनी पेशेंट नहीं भी हैं तो आप धनिया को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। फीमेल्स के लिए खासकर ये धनिया का ऑप्शन होता है, क्योंकि धनिया की तासीर होती है ठंडी, मेल्स को ये अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आप फीमेल हैं तो आप धनिया पानी या धनिया के बीज का पानी पी सकती हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये डाययूरेटिक इन नेचर होता है, तो आपका यूरिन का फ्लो बढ़ेगा और आपकी किडनी डिटॉक्स होगी, क्योंकि आपकी किडनी पर वर्कलोड पड़ेगा। वहीं अगर आप मेल हैं तो आप धनिया खा सकते हैं, लेकिन पानी के फॉर्म में नहीं। आप इसका क्या कर सकते हैं, आप जैसे सब्जी खाते हैं तो सब्जी में हल्का सा धनिया यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप धनिया की चटनी भी खाना चाहते हैं तो आप चटनी खा सकते हैं, लेकिन आप धनिया का पानी और धनिया के बीज का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे आपको कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं फीमेल इसका इंटेक कर सकती हैं, इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होती है। वहीं आपकी रसोई में एक चीज और मिलती है, वो है हल्दी।
हल्दी बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, ये आपके कैंसर में भी काम आती है, वहीं किडनी के लिए भी ये काफ़ी हेल्दी है। जब आप हल्दी का इंटेक करते हैं, आप सब्जी बनाते टाइम हल्दी डालते हैं या आप दूध के साथ भी हल्दी ले सकते हैं, इवन आप पानी में मिलाकर भी हल्दी पी सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो आप हल्दी को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें अगर आपको अपनी किडनी डिटॉक्स करनी है। वहीं तुलसी को भी आप अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं। तुलसी को भारत में पूजा जाता है और वही तुलसी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी है। जब आप तुलसी के पत्ते को गर्म पानी में मिलाकर लेते हैं तो इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होती है। वहीं आप तुलसी के बीज के पानी को भी पीते हैं तो इससे भी आपकी किडनी डिटॉक्स होती है। तो ऐसे में अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं या इन सभी बातों को अपनी डाइट में इंप्लीमेंट करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में इंप्लीमेंट करते हैं, तो आपकी किडनी डिटॉक्स रहेगी, आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो आप कोई भी चीज अपनी डाइट में इंक्लूड करने से पहले या फिर आप कोई भी चीज अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहते हैं तो इससे पहले आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर कॉल कर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या फिर आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं और आप एक ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो, आपका यूरिया लेवल डाउन हो, पोटेशियम लेवल डाउन हो और ये नॉर्मल रेंज में आए, तो ऐसे में आपके लिए भारत होम्योपैथी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर कई ऐसे पेशेंट्स आए थे जिनका क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज्यादा था, आज वो नॉर्मल रेंज में पहुंच चुके हैं या फिर उनका क्रिएटिनिन लेवल डाउन हो गया है। वहीं एलोपैथी ट्रीटमेंट में क्रिएटिनिन लेवल डाउन नहीं होता, वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जनरली एलोपैथी में जो पेशेंट्स क्रिएटिनिन लेवल मेंटेन करवाने की कोशिश भी करते हैं उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है और उसके बाद वो दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऐसे में आप पहले ही होम्योपैथी ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम के साथ बात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर अब भी आपको वीडियो से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमें अपना सजेशन भी दे सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।